सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अभी इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस जो हमने पहले पढ़ लिया था कि हाउ टू जस्ट मूव ऑन टू द डेटा, कैसे डेटा को समझा जाए, कैसे डेटा को मैनिपुलेट किया जाए, सारी प्रोसेसेस कैसे लिखे जाए, कैसे बनाया जाए एक मॉडल। और इस चीज़ में हम सारी टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे, राइट। तो ये हमारे स्क्रीन के ऊपर एक गूगल कोलैब जो मैंने खोला हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ माई गूगल कोलैब, ओके। और इसका मैं नाम सेव कर देता हूँ, मॉडल, ओके, model.ipnb, ठीक है। तो ये मेरा गूगल कोलैब खुला हुआ है। अभी हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, ओके। इस प्रोजेक्ट में हम इंश्योरेंस आप देख सकते हो, मैं देखूंगा। तो ये इंश्योरेंस का डेटा हमारे पास है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एज एक कॉलम है, सेक्स एक कॉलम है, बीएमआई एक कॉलम है, चिल्ड्रन एक कॉलम है, स्मोकर एक कॉलम है, रीजन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम इस प्रोजेक्ट को देखेंगे और इस प्रोजेक्ट में हम बिल्कुल नीश से स्टार्ट करेंगे, जो मैंने पढ़ाया था वही इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंश्योरेंस का ये CSV एक डेटा सेट है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी डेटा सेट आए तो पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। क्या क्या इंपोर्ट करेंगे, देखो। पहले हम करेंगे इंपोर्ट numpy as np, ठीक, क्योंकि हमें numpy से हमने काम करना है। जो चीज़ है वो डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। इंपोर्ट pandas as pd, ठीक है। इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे seaborn करेंगे इंपोर्ट, तो इंपोर्ट seaborn as भी, देखो यहाँ से सारी चीज़ें हैं, matplotlib as plt, और एक जो होता है वार्निंग आता है हमारे उसमें, ठीक है। तो अक्सर वार्निंग हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि वार्निंग को मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इंपोर्ट वार्निंग्स, ठीक। अब उसके बाद मैं इस वार्निंग को इग्नोर कर दूंगा, वार्निंग्स डॉट इग्नोर नहीं, वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स, आया वार्निंग्स और यहाँ पे टैब, ओके। जस्ट मिनट, सिंटैक्स एरर है, कोई इशू नहीं है, इसको हम अच्छे से कर लेते हैं, ओके। यही चीज़ है ना, ओके। और यहाँ से पहले, इससे पहले इंपोर्ट वार्निंग, यहाँ से इंपोर्ट वार्निंग्स अब करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नेसेसरी जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं जो कि मैंने अपने जो डेटा को हमें डेटा में ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में, वो मैंने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। फिर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें अपनी सारी डेटा सेट की वैल्यू को रख दूंगा। तो मैंने df वेरिएबल बनाया और इसमें अपने सारे डेटा सेट को, जैसे मुझे अपने पहले CSV को रीड करना होगा, तो मैं अपने CSV को रीड करूँगा यहाँ से, देखो। तो मैंने यहाँ से अपने CSV को रीड कर लिया और ये हमारे पास पढ़ लिया। तो हमारे पास स्टेप देखो, स्टेप हमें पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, फिर दूसरी चीज़ हमें अपने CSV जितने भी हमारे डेटा सेट है उसको पढ़ना है। क्या पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और बहुत ही आसान है। अब हम डेटा सेट को अपने प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, ओके। ये हमारे पास डेटा सेट है, दिख रहा है। ये हमारा डेटा सेट है जिसमें एज, सेक्स, BMI और चिल्ड्रन, स्मोकर, रीजन, चार्जेस, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। अब इसके बाद हम करेंगे कि अपने EDA के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो EDA के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले हम शेप को देखते हैं कि हमारा डेटा सेट कैसा दिखता है, कितने कॉलम्स है, कितने रोज़ हैं। तो इसको करते हैं। तो 13 हमारे पास रोज़ है और कॉलम है हमारे पास 7, ठीक है। तो चलो करते हैं, देखिए 338 रोज़ है और 7 कॉलम्स है, चलिए ठीक है, इसमें ही करना है। मेरे को पहले हेड प्रिंट करा लेते हैं, देखते हैं हेड प्रिंट करा के, ठीक है। तो ये हमारा सारा हेड प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारा डेटा सेट कंटेन करता है, ठीक है। आप ये सारी चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेस कर लेना, राइट। जो मैं बता रहा हूँ सेम ऐसी तरीके से करेंगे। ये कुछ स्टेप्स होते हैं हर एक डेटा सेट में, बिल्कुल ही सेम टू सेम इंप्लीमेंट होते हैं, तो आप ऐसे ही करना, ठीक है। तो मैंने देख लिया कि मेरे डेटा सेट में क्या क्या चीज़ है, तो कितने नॉन नल वैल्यूज़ है, ठीक है, फ्लोट, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया कि कॉलम से नॉन नल वैल्यूज़ इतने हैं, काउंट इतने हैं, डेटा टाइप सबका क्या है, एक इंटीजर है, ऑब्जेक्ट है, फ्लोट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन ले लिया अपने डेटा सेट का। उसके बाद हम अपने डेटा सेट को डिस्क्राइब करेंगे, तो डिस्क्राइब करके देखेंगे डेटा सेट को। तो ये देखिए डिस्क्राइब कर लिए,
ठीक है। तो डिस्क्राइब में हमने देखा कि अच्छा चलो डेटा सेट में एज काउंट में इतने हैं, बीएमआई इतना है, चार्जेस इतना है, ये सारी चीज़ें। मीन निकलेगा तो मीन इतना निकलेगा, बीएमआई का मीन इतना निकलेगा, चिल्ड्रन का मीन इतना निकलेगा, चार्जेस का मीन इतना निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता चल गया, मिनिमम और 25% इसका कितना होगा, 50% इसका कितना होगा, मैक्सिमम कौन सा अमाउंट है। तो ये सारी चीज़ें हर एक डेटा सेट में जब भी आप करेंगे, ये सारी चीज़ें आप मेनू पढ़ते हैं, ये चीज़ हम डेटा को पढ़ते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम डेटा को पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम आप फाइंड करेंगे कि कितने नॉट नल वैल्यूज़ है, कितने नल वैल्यूज़ है, मतलब जितने जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास डेटा सेट में दिया नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, df डॉट इज नल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास मिल जाता है। तो ये इतने सारे नॉन नल वैल्यूज़ हैं, मतलब 0 0 0 0 0, कोई नल वैल्यूज़ नहीं है इसमें। अगर मैं करूँ कितने नल वैल्यूज़, अगर मेरे को एग्जैक्ट नंबर प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे भी डॉट सम एक बार और लगा लूँगा और यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है प्रेजेंटली, राइट। चलो ठीक है। अब हम करते हैं एक अपने कॉलम्स को डिफाइन करते हैं कि मेरे पास कॉलम्स में क्या क्या है। तो देखो हमारे पास कॉलम्स में एज, बीएमआई, चिल्ड्रन, चार्जेस। तो हम क्या करेंगे, कॉलम्स में डिफाइन कर देंगे कि न्यूमेरिकल कॉलम्स में मैंने किया एज, बीएमआई, चिल्ड्रंस और चार्जेस, ठीक है। उसके बाद मैंने किया कि कॉलम्स में कॉलम्स को चलाओ और फिगर प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, राइट। मतलब ये सारी चीज़ें बेसिक है। तो हमने कॉलम्स में एक न्यूमेरिक कॉलम्स बनाया है, फिर उसमें हमने किया है कि फिगर साइज 6 और 4 से हम लोग आइटरेट करेंगे और हमने बिन्स एक एक छोटे छोटे बिन्स रखे हैं, ठीक है। और मैंने प्लॉटिंग कर दी है। तो देखो हमारे पास प्लॉट कैसा है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारे पास काउंट का है, ये हमारे पास सही है। फिर देखो ये हमारा नॉर्मलाइज है, ठीक है। उसके बाद काउंट में हमारा सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं ना, डेटा को कैसे पढ़ रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे अपन यहाँ का क्या कर रहे हैं, देखो हमारा जो है जो काउंट है बिल्कुल ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। ये स्क्यूड है, मतलब कुछ कुछ डेटा, कुछ कुछ आउटलायर्स, देखो यहाँ पे आउटलायर्स भी दिख गए तुम्हें। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे आउटलायर्स भी हुए हैं थोड़े थोड़े, इस आउटलायर्स को भी हटा देंगे, ठीक है। इनके कोरिलेशन बहुत दूर दूर तक है, ठीक है। और ये देखो बहुत ही वैल्यू रेंज में आ नहीं रहा है, आउटलायर्स भी इसमें बहुत सारा है। देखो आउटलायर्स यहाँ पे, आउटलायर्स मतलब जो हमारे डेटा के एक मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट के बाहर आए, तो इसमें भी आउटलायर्स बहुत ज़्यादा है, राइट। अब देखते हैं आगे। अब हम करते हैं एक बार काउंट प्लॉट करके, चिल्ड्रंस का हम प्लॉट करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास चिल्ड्रंस का प्लॉट आ जाता है। तो चिल्ड्रन में हमारे पास 600 जीरो से लेकर चिल्ड्रंस, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक बार काउंट प्लॉट भी देख लेते हैं, उसमें सेक्स देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब चल रहा है इसका, ठीक है। तो मतलब अगर मैं देखूँ सेक्स का रेशियो जो है फीमेल और मेल ज़्यादा है और फीमेल थोड़ी कम है, ठीक है। चलो उसके बाद मैं करूँगा स्मोकर्स कितने हैं, तो स्मोकर का भी देख लेते हैं, स्मोकर का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो स्मोकर का देख लेते हैं हम, स्मोकर का देख लेते हैं। तो स्मोकर का देखते हैं, तो स्मोकर का देखते हैं। ओ नॉन स्मोकर ज़्यादा है, यस स्मोकर में वही 250 के समथिंग अप्रॉक्सीमेटली स्मोकर्स भी हैं। बाकी और भी चीज़ों का देखना है तो मैं करूँगा कि कितने कोरिलेटेड हैं। तो देखो कोरिलेटेड के लिए हम हमेशा करेंगे कि फिगर साइज हम एक बार डिफाइन कर देंगे, फिर एक बार बॉक्स प्लॉट कर देंगे और कॉलम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोरिलेशन मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास छोटी छोटी, कि एज में 30 से 50 के रेंजेस में इतने लोग हैं, ठीक। देखो यहाँ से कोरिलेशन मैट्रिक्स, यहाँ पे देखो आउटलायर्स हमें दिख गया, ठीक है। आउटलायर्स देखने के लिए हम बेसिकली ये काम करते हैं कि सारी चीज़ें हम कॉलम्स में इंप्लीमेंट कर देंगे, उसके बाद सारी चीज़ें देखेंगे। तो इतने सारे आउटलायर्स है, मतलब क्या हुआ, चार्जेस में बहुत सारे आउटलायर्स है। इस चार्जेस को बहुत सारे अननोन डेटा सेट है, इसको हमें हटाना होगा। फिर हम बात करेंगे कितने ज़्यादा कोरिलेटेड है। तो कोरिलेशन के लिए हमेशा आप याद कर लो ये कोड होता है, ठीक है। कोरिलेशन के लिए हमेशा फिगर साइज देखते हैं, फिर उसके बाद हीट मैप का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा कोरिलेशन में अगर करना है तो हीट मैप का इस्तेमाल करेंगे। न्यूमेरिकल हमेशा ट्रू रखेंगे और नॉट ट्रू रखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स आ जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन कोरिलेटेड है। तो एज हमारे पास कोरिलेटेड है, ये और ये वाला मैट्रिक्स दोनों ही कोरिलेशन है, ठीक है। ये सारे कोरिलेटेड है, बीएमआई कोरिलेटेड है, ठीक है। ये बीएमआई और ये एज का सेक्शन, ये दोनों कोरिलेटेड है, राइट। और ये दोनों हाईली अनकोरिलेटेड है, मतलब इन दोनों से हम दोनों का, जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोरिलेशन उसे कहते हैं, जैसे मान के चलो कोई हमारे पास कोई भी डेटा है तो एक दूसरे से कितना निर्भर है। तो देखो एज वाला ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये सारे कोरिलेशन मैट्रिक्स को मैच कर रहे हैं, मतलब एज बीएमआई का ये वाला ये सारी चीज़ें कोरिलेशन है, ठीक है। चिल्ड्रन, ठीक है। बीएमआई, एज, राइट, ठीक है। बीएमआई और एज बीएमआई और बीएमआई एज, ये दोनों ही कोरिलेटेड मैट्रिक्स, कोरिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है।
चलो ठीक है, कोरिलेशन हमने बात कर लिया। अब हमें इस डेटा सेट को बहुत साफ करना, मैंने हमारे यहाँ बहुत सारे आउटलायर्स यहाँ पे देखो, बहुत सारे आउटलायर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम डेटा सेट को साफ करेंगे। तो डेटा सेट को साफ करने के लिए हमेशा एक डेटा सेट की कॉपी बना के रख लेते हैं, राइट। तो हमेशा एक डेटा सेट की कॉपी बना के रखेंगे। तो देखो हमारे पास डेटा सेट की एक कॉपी हमेशा बन गई। तो एक मैंने क्लीन डेटा रखा है और इसको कॉपी कर लिया है अपना पुराना डेटा सेट से, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका हेड प्रिंट करके देखेंगे कि क्या हमारा कॉपी हो चुका है। तो देखो कॉपी हो चुका है, तो देखते हैं, देखो कॉपी हो चुका है हमारे पास डेटा सेट, राइट। उसके बाद हम करेंगे इसका शेप। इसका शेप क्या होता है, इसका शेप क्या है, सेम टू सेम आना चाहिए, कॉपी है तो, ठीक है। देखो 1338 और 7, तो मतलब 1338 रोज है और 7 कॉलम्स है। ओके इसके बाद हम जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उसको हटा देंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे। तो हम करेंगे df clean, देखो df clean डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स इनप्लेस इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे हमारे पास इनप्लेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें डुप्लीकेट्स डेटा को हटा देंगे। अब हम वापस से अगर अपना चेक करें कि df clean कितना है, तो अब देखो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। तो देखो पहले 1338 था, अब 1337 है, मतलब जितना भी हमारे पास डेटा सेट जो भी नॉट क्लीन्ड है वो हट चुका है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कितना हमारे पास कितना हमारे पास क्या बोलते हैं नॉन नल वैल्यूज़ है, ठीक है। नल वैल्यूज़ को देख लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी नो नल वैल्यूज़ आई है हमारे पास, ओके। नॉट नल वैल्यूज़ 0 है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्लीन डेटा टाइप्स को देख लेते हैं कितने आ रहे हैं। तो देखते हैं क्लीन डेटा टाइप्स को देखते हैं कितने आ रहे हैं। तो हमारे पास क्लीन डेटा इंटीजर ये सारे कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट्स के सारे डेटाज हैं। तो ये हमारे पास डेटा टाइप्स को मिल गया। अब उसमें हम वैल्यू काउंट कर लेते हैं कि कितने डेटा सेट में कितने लोग हैं और कितने सारे डेटा सेट है। तो मतलब मैंने क्या किया कि अपने डेटा सेट में सेक्स और कितने वैल्यूज़ हैं वो काउंट कर लिया, और उसको मैंने किया तो मेल हमारे पास 675 और फीमेल हमारे 662 हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कि जो हमारा क्लीन डेटा सेट है, तो हमारे पास जो क्लीन डेटा सेट है वो कितना है। तो मैंने बोला डेटा सेट क्लीन जो कि सेक्स है हमारे पास, और इसमें मेल 0 फीमेल 1। तो हमारे पास जो क्लीन डेटा सेट है उसके सेक्स के हिसाब से तुम डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये भी हो गया। अब प्रिंट करके देखते हैं अब कितना क्लीन आया है डेटा सेट। चलो देखते हैं क्लीन डेटा सेट कितना आया है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारे पास एज में 19, BMI 27, चिल्ड्रन 0, 1, 3। अब ये थोड़ा सा क्लीन हो गया है डेटा सेट। अब हम देखते हैं स्मोकर कितने हैं, नॉन स्मोकर कितने हैं, वो भी काउंट में देखते हैं। तो ये भी देखते हैं, चलो काउंट में देखते हैं। तो स्मोकर 1063 है और नहीं है, और यस है 264, मैंने 274 लोग स्मोकिंग करते हैं, राइट। चलो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर नो है तो तुम लाइक थोड़ा सा एक बार मैप कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो एक बार मैप करके देखते हैं। चलो अब उसके बाद प्रिंट कर लेते हैं अपने क्लीन डेटा सेट को, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे क्लीन डेटा सेट आ चुके हैं। अब उसके बाद हम करते हैं कि अब जो भी है, अब देखो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास देखो अगर जो भी कॉलम्स है, ठीक है, और जितने भी सेक्स अगर फीमेल है और जो स्मोकर है, मतलब जो फीमेल है और स्मोकर है उसको दिखाओ, ठीक है। तो उसको एक बार इंप्लीमेंट कर लेते हैं। जितनी भी हमारे पास हमने रीनेम कर दिया पहले सेक्स को फीमेल, इस फीमेल सेक्स में इस फीमेल जो है और स्मोकर है उसको मैंने ले लिया, ठीक है, इसको ले लिया, ठीक है। अब हमने हिट वापस से प्रिंट करके देखते हैं कि क्या क्या आया हो सकता है, ओके। चलो यहाँ हमारे पास कुछ कुछ आ गए हैं चीज़ें, राइट, ओके। अब हमें वापस से वैल्यू काउंट करना है, ठीक है। चलो तो साउथ ईस्ट में 364, साउथ वेस्ट में 325, नॉर्थ वेस्ट में 325 और नॉर्थ ईस्ट में 324, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें वन हॉट इनकोडिंग या इनकोडिंग लगाना है, ठीक है। तो इनकोडिंग लगाते हैं, ठीक है। अब हमेशा इनकोडिंग में हमेशा गेट डमीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है उसको हम लोग न्यूमेरिकल डेटा में चेंज कर देंगे, तभी हमारे पास मशीन लर्निंग को क्या समझ में आता है। मशीन लर्निंग को जब भी हम करते हैं तो हमेशा कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में हम लोग क्लीन कर लेते हैं, मतलब बदल देते हैं। तो ये देखो हमने क्लीन, हमारे पास जो डेटा है, जो क्लीन डेटा है उसको कर दिया मैंने। कुछ अंतर, कुछ गड़बड़ हो गई, वापस से चेक करते हैं। वाई इज शोइंग एरर। चलो एक बार एक्सप्लेन करके देखते हैं क्यों एरर आ रहा है। pf डॉट गेट डमीज df cleans ड्रॉप इन प्लेस सो इज इक्वल टू ट्रू। सो की एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, मैं एक बार चेक करता हूँ। वाई इट्स कमिंग, गेट डमीज मैंने किया रीजन और ओके। सो df कॉपी, ये क्या हो गया, pd डॉट गेट डमीज, ओके समथिंग इज, चलो देखते हैं। चलो यहाँ पे हमने
वन हॉट इनकोडिंग कर दिया है, जितने भी हमारे सारी चीज़ है उसको 1 0 और 1 में, यस और नो में, 0 और 1 में कर दिया सारी चीज़। देखो क्लीन डेटा को मैंने कॉपी किया है, फिर वापस से हम इंक्रीज इक्वल टू 2 लगाया है। अगर हमारे पास एक्स मेल है तो मेल को 0 कर दिया है, फीमेल को 1 कर दिया है। स्मोकर को नो को, अगर स्मोकर नहीं है तो 0, यस है तो 1। फिर इस फीमेल, अगर सेक्स है इस फीमेल और स्मोकर है तो उसको इम्प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दिया है, उसे हमें थोड़ा नहीं देना है उनको, ठीक है। अगर कोई भी स्मोकिंग कर रहा है महिला है तो हम नहीं देंगे, तो वो चीज़ हमने किया है। ये स्मोकिंग कर रही है और महिला है तो वो चीज़ हम नहीं दे पाएंगे उन्हें, राइट। तो अपने हिसाब से मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे वापस, ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद क्लीन, अब देखते हैं क्लीन को प्रिंट करके देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, सो हमारे पास वापस से क्लीन डेटा सेट आ गया है। उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग हम करेंगे, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग में हम थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना हिस्ट प्लॉट वगैरह प्लॉटिंग करके देख लेते हैं कि कैसा है। तो हमें एक रेंज के अंदर लाना है सारी चीज़ें, ओके। अब एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। सो हमें एक रेंज के अंदर लाना है, मतलब हमारा ग्राफ तो ऐसा दिख रहा है, मतलब 15 से बाद और 20 के बाद, मतलब थोड़ा सा 55 ले सकते हैं इसको, राइट। 55 के अंदर आ रहा है, ओके। अब हमारे पास जो भी है कुछ जो बिन्स बना लेते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो हम एक बार बिन्स भी बना लेते हैं, ओके। सो हमने बिन्स भी बना लिया। अब हमने वापस से क्लीन डेटा को प्रिंट करके देख लिया, ओके। ये हमारे पास क्लीन डेटा सेट वापस से आ गया, ठीक है। अब अगेन वन हॉट इनकोडिंग कर देंगे बीएमआई कैटेगरी में, जो भी है हम उसको करेंगे। बीएमआई कैटेगरी में जो भी है उसको हटा दो, मतलब उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने किया कि जितने भी क्लीन है उसको इंट में बदल दो। ये सारे स्टेप्स बिल्कुल ही सेम रहेंगे हर एक डेटा सेट के साथ, मतलब डेटा सेट टू डेटा सेट वैरी करता है। बट अगर इंश्योरेंस, मतलब बाकी सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ को आपको हटाना है, जो चीज़ को आपको डालना है, तो यही कोड से लगेंगे, ठीक है। कोड लर्न करना इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम समझें और कोड को इंप्लीमेंट करें कि क्या हमें कब ज़रूरत है, क्या चीज़ को हटाना है, कब हमें फीचर इंजीनियरिंग वगैरह सारे स्टेप्स कैसे करने हैं, ये मैटर करता है, राइट। तो उसके बाद हम करते हैं, फिर उसके बाद हेड को प्रिंट करते हैं। चलो हेड को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, चलिए ठीक है। अगेन इसको इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। उसके बाद हम क्लीन कॉलम्स को देख लेते हैं, कितने कॉलम क्लीन हो चुके हैं। तो हमारे पास एज इज़ फीमेल, बीएमआई, चिल्ड्रन, इज स्मोकर, चार्जेस, रीजन। अब देखो मैं अगर पुराने डेटा सेट से आपको कंपेयर करके दिखाऊं, कहाँ गया पुराना डेटा सेट, कहाँ गया पुराना डेटा सेट, अच्छा। तो देखो स्मोकर है, यस, मतलब कितने, जिस फीमेल 19 की एज की फीमेल है, जिसका बीएमआई 17 है, चिल्ड्रन 0 है और स्मोकिंग करती है और उस साउथ वेस्ट रीजन में है, ठीक है। यहाँ से हुआ, फिर हमने कोरिलेशन देखा कि किससे किसका रिलेशन है, ठीक है, किससे किसका रिलेशन है, तो क्या डेटा बढ़ रहा है। मतलब अगर मैंने बोला कि अगर एग्जांपल लेता हूँ कि अगर वो सिगरेट पी रही है साउथ वेस्ट में है तो इससे ना इंश्योरेंस कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कम हो रहा है, स्मोकिंग कर रही है और जो लड़की है, अगर ये तीन चीज़ कंडीशन हो रही है ना, तो स्मोकिंग मतलब ये कम हो रहा है, मतलब ये तीन चीज़ है तो कम हो रहा है, मतलब तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, राइट। तो वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग मैनिपुलेट कर देते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। अब मैं स्मोकर नॉन स्मोकर को भी अलग करना है, इसमें तो स्मोकर दिया, यस नो यस नो यस नो दिया है। अब इस स्मोकर, देखो मैंने बोला इस स्मोकर बना दो, स्मोकर बनाओ और नो स्मोकर बना दो। तो स्मोकर जो है वो 1 कर दो, मतलब सारे जो यस नो है उसको मैंने सारे को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। देखो सारे लोग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तभी हमारे पास मॉडल आएगा, ठीक है। चलो फिर मैंने क्या किया है, sklearn का इस्तेमाल करेंगे और स्टैंडर्ड स्केलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड स्केलर का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस sklearn में प्री प्रोसेसिंग किया और स्टैंडर्ड स्केलर का इस्तेमाल किया, जिसमें कॉलम्स हमने रखना एज, वेट, एज, बीएमआई और चिल्ड्रन, और इस स्टैंडर्ड स्केलर हमने लगा दिया। फिर उसके बाद स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म हमने लगाया फंक्शन, और उसमें जितने भी कॉलम्स है उसमें हमने डाल दिया, राइट। चलो ठीक है। अब हम देखते हैं कितने सारे डेटा सेट, कितना सारा चीज़ आ रहा है, ओके। सो ये हमारा पूरा एक अच्छी तरीके से बीएमआई, मतलब एक पूरी तरीके से अच्छा डेटा बन के रेडी हो गया जो पढ़ सकते हैं और एक रेंज के अंदर है, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड करके, अब देखो जो जो कोरिलेटेड मैट्रिक्स है एक दूसरे से कौन कौन सा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोरिलेशन कैलकुलेशन करेंगे कि कौन किससे कोरिलेटेड है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले इसका आईपी स्टेट्स इंपोर्ट पियर्सर करके फिर हमने फीचर्स को सेलेक्ट कर देंगे कि क्या क्या फीचर्स लेना है, और उसके बाद कोरिलेशंस फाइंड कर देंगे और उसके बाद हम इसको चला देंगे। तो स्मोकर इतना कोरिलेशन, एज इतना, तो ये कोरिलेशन चीज़ आगे जो हमने ऊपर निकाला था ना, उसको मैंने यहाँ पे एक कॉल फीचर और एक पर्सनल कोरिलेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया है, राइट। चलो उसके बाद हम एक कैट फीचर्स निकालेंगे,
ठीक है, कैट फीचर्स निकाला। ठीक, अब हमें चाई स्क्वायर टेस्ट लगाना है। चाई स्क्वायर टेस्ट क्यों लगाएंगे? चाई स्क्वायर टेस्ट इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें अपना मॉडल बनाना है, और जो भी हमारे पास मॉडल है, बहुत सारा डेटा सेट है, तो अगर हमारे पास एक पी वैल्यूज़ के आसपास होनी चाहिए डेटा सेट, मतलब एक मॉडल बनाने के लिए हमेशा, जैसे हमारे पास अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं तो काई स्क्वायर, फिर हमने एनोवा टेस्ट पढ़ा था, राइट? तो ये सारे टेस्ट हम लगाते रहते हैं, ठीक है, बिन्स में अपने। ठीक है, कब क्या लगाना है वो चीज़ डेटा सेट के ऊपर रिलेटेबल है। उसके बाद ये करेंगे, वापस से डेटा सेट अपना प्रिंट करेंगे। ओके, फिर हमारे पास फाइनल डेटा फ्रेम क्या है वो देखेंगे। चलिए, ये हमारे पास फाइनल डेटा फ्रेम आ गया। ठीक है, अब हम वापस से डेटा फ्रेम को प्रिंट करा लेंगे। डेटा फ्रेम को प्रिंट करा लिया हमने, तो ये हमारे पास अच्छा डेटा, जो बिल्कुल ही सारी चीज़ें अच्छी डेटा सेट में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अगर मैं डेटा फ्रेम से कन्वर्ट, देखो पहले डेटा फ्रेम ऐसा था, अभी डेटा फ्रेम ऐसा है, तो देखो एज 19 ऐसा था, अभी देखो इसमें था फीमेल, BMI, चिल्ड्रन, इज स्मोकर, चार्जेस, ऐसा है। तो सारी चीज़ें कन्वर्ट हो चुकी है और एक रेंज में हो रही है, और सबकी जो जो नल वैल्यूज है उसमें वैल्यूज फिल हो चुकी है, और अप्रॉक्सीमेटली सारी फिल हो चुकी है, एक रेंज में फिल हो चुकी है, सारे आउटलायर्स हट चुके हैं सारे डेटा सेट से। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है अपने डेटा सेट में। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास डेटा फिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस है कि कैसे डेटा फिल्ट्रेशन हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यही हम प्रोसेस करेंगे आगे। इसमें हम मॉडल्स लगाएंगे कि कौन सा मॉडल लगेगा, कौन सा मॉडल नहीं लगेगा। इसके बाद हम मॉडल्स लगा के देखेंगे कि हमारा डेटा सेट कैसा काम कर रहा है, कितनी एक्यूरेसी है, कितनी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।